Guys, welcome here. Your English teacher is here. Today we will continue the part second of the lesson in the kingdom of fools. We will study from here this paragraph. Let's start reading. She thought for a minute and said, "My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times." अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम। एक राजा और उसके मंत्री की कहानी है। जो राजा पूरी तरीके से बेवकूफ़ था और उसने दिन को रात और रात को मारने की आदेश दे दिया था। अब एक जो चोर होता है वो एक व्यापारी के घर में चोरी करते हुए दीवार गिर जाने से मर जाता। तो ये उसी का केस सॉल्व होता रहता है, जिसकी कड़ी में एक बार ये आता है। तो यहाँ पर अब अगली बार नर्तकी जो डांसर थी उसको उन्होंने पकड़ कर लेकर आते हैं। तो अब वो नर्तकी क्या कहती है कि सरकार रुकिए, मुझे याद आया कि मैं उस सड़क पर बार बार क्यों आ रही थी। मैंने कुछ सोना एक सुनार को अपने आभूषण बनाने के लिए दिए थे। वह बहुत सुस्त और शैतान प्रवृत्ति का आभूषण बनाने वाला व्यक्ति था, सुनार था। उसने बहुत सारे बहाने बनाए और बोला कि मैं आभूषण आज दूंगा और कुछ समय के बाद दूंगा। वह सारा दिन यही करता रहा और उसने मुझे दर्जनों बार अपने घर से उसके घर तक दौड़ाया था। तभी यहाँ पर गलती मेरी नहीं है। That was the time this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It is the damned goldsmith's fault. और ये जो दीवार बनाने वाला था उसने मेरी इन्हीं पायल की आवाज़ सुनी, मुझे बार बार आते जाते देखा और इसका ध्यान भंग हो गया और ये मुझसे मोह लगा कर बैठ गया। और यहाँ पर गलती मेरी नहीं थी, यहाँ पर गलती उस सुनार की थी। Poor thing, she is absolutely right, thought the king. अब राजा को लगता है कि ये तो बिल्कुल सही बोल रही है। Weighing the evidence, we have got the real culprit at last. और वो खुश होते हैं कि फाइनली हमें अपना एक कौन मिल गया है, अपराधी मिल गया है। Get the goldsmith wherever he is hiding at once. अब उस सुनार को पकड़ कर लेकर आइए, वो जहाँ भी छुपा हो। The king's bailiff searched for the goldsmith who was hiding in the corner of his shop. अब उस व्यक्ति को पकड़ करके लेकर आते हैं, उस सुनार को जो अपने घर में एक कॉर्नर में दुकान में छिप गया था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. और जब उसे पता चला कि उसे फांसी पर लटकाने वाले हैं, टांगने वाले हैं, तो उसने भी अपने मन से एक कहानी तैयार कर ली अपने आप को बचाने के लिए। अब देखिए, he is the goldsmith and let's see what story he is going to tell to save himself. बैठ जाओ। Sorry guys. My lord, he said, I am a poor goldsmith. It is true, I made this dancer come many times to my door. मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैंने बार बार इस नर्तकी को अपने घर में बुलाया, अपने दरवाजे पर बार बार बुलाया। I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. और उसने यहाँ पर बताया कि मैंने बार बार इस नर्तकी को इसलिए टाला क्योंकि इसके आभूषण तब तक नहीं बना सकता था जब तक मैं एक धनी व्यापारी का ऑर्डर पूरा नहीं कर लेता। They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient that rich men are. उन्होंने क्या कहा कि उसके विवाह हो जाने तक मैं और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था
और वे लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, इसलिए बार बार मुझे इस नर्तकी से झूठ बोल करके उसे वापस भेजना पड़ता था, क्योंकि मैंने उसके आभूषण तैयार नहीं किए थे। और आप जानते हैं कि धनी लोग कितने ज़्यादा अधीर होते हैं, कितने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। और इस तरीके से राजा फिर से उससे इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं, फिर से वो बातचीत में लग जाते हैं कि कौन है वो आदमी, कौन है वो रिच मर्चेंट जिसकी वजह से एक पुअर व्यक्ति की जान गई। मेड हर वॉक अप एंड डाउन विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक्स लेयर। उन्होंने क्या कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से बार बार इस नर्तकी को, डांसर को घर के सामने आना जाना पड़ा, और इसकी वजह से ये जो दीवार बनाने वाला व्यक्ति था, इसकी दीवार कमज़ोर बनी, और दीवार कमज़ोर बनने की वजह से ये जो चोर है, ये जो भाई है जिसका खड़ा है, उसका भाई चोर था, और वो दीवार में होल करते हुए जब चोरी करते भागने की कोशिश करने लगा तो दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house, whose wall had fallen. अब इस तरीके से जब उस व्यापारी का नाम पता चला तो व्यापारी तो बच्चों वही निकलता है जिसका वो घर था, जिसके घर की दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल। अब इस तरीके से कहानी घूम फिर करके फिर वापस वहीं आ गई थी। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। अब मर्चेंट के ऊपर ही फिर से आरोप लग गए। व्हेन ही सॉ अ रूडली समन बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग, इट वाज़न्ट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही डैड, आई एम इनोसेंट। उन्होंने क्या बोला कि महाराज अगर किसी को सज़ा देनी तो मेरे पिताजी को दीजिए, क्योंकि ये ज्वेलरी जब ऑर्डर की गई थी मैं बहुत छोटा था, ना मैंने इसके पैसे चुकाए, ना मैंने ये ज्वेलरी बनवाई, मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड रूल्ड डिसीवियसली, इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डर। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपने मंत्री से बात की, उस बेवकूफ़ राजा ने, मूर्ख राजा ने, और कहा कि तुम सही कह रहे हो कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, असली हत्यारे तो तुम्हारे पिता हैं, जिन्होंने इस सुनार को परेशान किया, सुनार ने उस डांसर को परेशान किया, और डांसर की वजह से जो दीवार बनाने वाला था उसने गलती कर बैठा और दीवार कमज़ोर बना दी, और जिसकी वजह से उस दीवार के गिर जाने की वजह से बेचारे चोर की मौत हो गई। ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस। अब मैं जानता हूँ तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन किसी ना किसी को तो इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए उनकी जगह पर। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस। उन्होंने क्या कहा कि तुमने अपने अपराधी पिता की संपत्ति विरासत में पाई हुई है, और उनकी संपदा भी तो इस प्रकार से, जब उनकी संपत्ति ले सकते हो, उनका धन ले सकते हो, तो उनके द्वारा किए गए पाप और अपराधों की सजा भी तुम्हारी ही हुई। आई न्यू एट वंस, इवन व्हेन द फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, दैट यू वर एट द रूट ऑफ हिज हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। राजा ने क्या कहा कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी मुझे कहीं ना कहीं आभास हो गया था कि तुम ही इस सारे फसाद की, इस क्राइम की जड़ हो, तुम्हें मर जाना चाहिए, और तुम्हें मैं क्या दूंगा, फांसी। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशन। स्टैक मीन्स फंदा। उन्होंने आदेश दे दिया राजा ने कि इनकी फांसी के लिए फंदा बनाया जाए। एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टैक and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. और जब खूंटी बनकर तैयार हो गई, फंदा बनकर तैयार हो गया, और जब उसको ले जाया गया
सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार किया गया। तो राजमंत्री ने महसूस किया कि ये जो धनी व्यापारी है ये तो बहुत ज़्यादा पतला दुबला है और सूली पर भली भांति फिट हो नहीं पाएगा, ये बहुत ज़्यादा दुबला है, इसलिए इसकी गर्दन फंदे से बहुत छोटी है, इस प्रकार से ये मर नहीं पाएगा, ये बच जाएगा। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। और उसने राजा से सहज बुद्धि से निवेदन किया कि इसे छोड़ना पड़ेगा, हमें इसकी जगह किसी और को लाना पड़ेगा। अब राजा को बहुत चिंता हो जाती है। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को पकड़कर लेकर आना चाहिए जो इस सूली पर फिट आ जाए। इस हिसाब से तो हमें किसी एक अच्छे मोटे ताजे खाते पीते व्यक्ति की ज़रूरत है जिसको इस पर चढ़ाकर फांसी दे दी जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. अब राजा ने चारों तरफ अपने नौकरों को भेज दिया और ये बोलकर भेजा कि ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ जो अच्छा मोटा हो और जो इस फांसी का फंदा जिसके गले में फिट आ जाए। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब उनकी नज़र उस शिष्य पर पड़ती है जो अपने गुरु से लड़ाई करके इस जगह पर रुक जाता है और केवल लालच की वजह से, और यहाँ पर केले, दूध, चावल, घी खा करके बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो देखिए दोस्तों कि किस तरीके से अपने गुरु की आज्ञा ना मानने की सज़ा अब यहाँ पर उस चेले को, उस डिसाइपल को मिलने वाली थी। What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried. उसने बोला कि मैंने क्या गलत काम किया, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। That may be true, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said. उन्होंने क्या बोला कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो इस खूंटी पर, इस फंदे पर सही तरीके से बैठ जाए, फिट आ जाए। They said and carried to the place of execution. वो उसको पकड़ कर ले जाते हैं और फांसी के फंदे की जगह पर पहुंचा देते हैं। देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है। He remembered his wise guru's words, this is a city of fools, you don't know what they will do next. ये मूर्खों की नगरी है और तुम्हें नहीं पता कि अगले क्षण तुम्हारे साथ क्या बर्ताव होगा। ये शब्द जो उसके गुरु ने उससे कहे थे बार बार उसके कानों में गूंजने लगे। While he was waiting for death, जब वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर ही रहा था, इसका मतलब उसे बिल्कुल लटकाया ही जाने वाला था फांसी पे। He prayed to his guru in his heart, वो अपने दिल में अपने गुरु को याद करता है, मन से, हृदय से, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in the vision. He had magic power. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. अब क्या होता है, अब वो याद करता रहता अपने गुरु को कि गुरु मेरी पुकार सुन लीजिए। चूँकि जो गुरु थे वो बहुत चमत्कारी शक्तियों से विभूषित थे, वो किसी व्यक्ति का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक बार में देख सकते थे। तो अपने चेले की, अपने शिष्य की उस पुकार को उन्होंने सुन लिया और वो अपने शिष्य के प्राण की रक्षा के लिए तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। और ऐसे शिष्य की रक्षा के लिए पहुँचते हैं जो शिष्य रहता है वो खाने की लालच के कारण ऐसी मुसीबत में फंस गया था। तो बच्चों हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि जो गुरु हैं वो अपने चेले को बचा पाते हैं या नहीं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम टू नो, वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर सिचुएशन, व्हाट हैपन
whether the Guru was able to save his disciple or not. See you soon. Thank you.